Hello students, so in this lecture we would be talking about the new chapter that is control and coordination. किसकी बात करेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे इस लेक्चर में. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है, और किस चीज को कंट्रोल करना है और किस चीज को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है. सो व्हाट हैज टू बी कंट्रोल्ड एंड व्हाट हैज टू बी कोऑर्डिनेटेड, ठीक है. सो इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ आवर ओन बॉडी, अगर अपन खुद की बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, सो आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम, बाय द ब्रेन, ठीक है. मैं जो बोलना चाहता हूं वो मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है. मैं जो लिखना चाहता हूं वो मैं लिख पा रहा हूं. मैं जहां चल के जाना चाहता हूं वहां मैं जा सकता हूं, ठीक है. मैं जो सोचना चाहता हूं वो मैं सोच सकता हूं. क्यों? बिकॉज माई बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय माई ब्रेन, ठीक है. समझ में आ रही बात, ठीक है. बिकॉज वी आर अ मल्टी सेल्यूलर एनिमल. जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं दे आर एबल टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू अगर आपको एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, ठीक है, मे बी कुछ खाना बन रहा है अच्छा आपके घर पे, तो आपको क्या होगा, उस खाने को खाने की इच्छा होगी. मतलब यू आर रिएक्टिंग टू दैट स्टिमुलस, ठीक है. अगर कोई आपको पिंच करता है तो आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे. आप ऐसा तो नहीं कि आप बैठे रहोगे, यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू दैट स्टिमुलस, ठीक है. सो ह्यूमन बॉडी और द बॉडी ऑफ एन हायर एनिमल is able to respond to the environment. We are able to respond to the environment. We are able to respond to the stimulus. Okay, stimulus क्या होता है? Stimulus वो चीज होती है, वो इवेंट होता है या वो रिएक्शन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इवोक करता है एक सिग्नल, ठीक है. What is stimulus? Stimulus is an event that causes or that evokes a reaction inside your body. Okay, that is known as stimulus. For example, अगर मैं आपको पिंच करूंगा तो क्या होगा, आप रिएक्ट करोगे, आपकी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन जनरेट हो रहा है. ओके, सो जो मैंने आपको पिंच किया दैट इज स्टिमुलस. अगर आप बैठो आपके रूम में और आपका एसी ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है, ओके, आपको काफी ठंडी लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे. तो ठंड लग रही है आपको, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्टिमुलस. आप रिएक्ट करोगे, आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ा दोगे. उसी तरीके से अगर आपके एसी में आपको गर्मी लग रही है, ज्यादा टेम्परेचर काफी हाई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिमोट लेके आप टेम्परेचर लो कर दोगे. मतलब यू आर रिएक्टिंग टू योर एनवायरमेंट. गेटिंग द आइडिया, ठीक है. आपने कोई चीज को कंज्यूम किया और आपको अच्छी नहीं लगी, अगर उसके अंदर कुछ कचरा आ जाता तो आप क्या करते हो, आप उसे थूक देते हो, आप रिएक्ट करते हो. सो ह्यूमन बॉडी और द बॉडी ऑफ अ हायर एनिमल इज एबल टू रिएक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इज एबल टू रिएक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है. सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ब्रेन. इज इट क्लियर? ठीक, ऐसा तो नहीं कोई आपको पिंच करेगा या आपको कुछ मारेगा तो आप एक जगह बैठे रहोगे, आप रिएक्ट करोगे, ठीक है. यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट बिकॉज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हायर एनिमल एंड दैट इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है. सो नर्वस सिस्टम क्या करती है, जब कोई स्टिमुलस आता है उस स्टिमुलस के सामने रिएक्ट करती है. स्टिमुलस क्या हो गया, स्टिमुलस इज अ थिंग दैट क्रिएट्स और इवोक्स रिएक्शन इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है. तो मैं लिख देता हूं यहां पे व्हाट इज अ स्टिमुलस. सो व्हेनेवर आई यूज द वर्ड स्टिमुलस तो आपको पता चलना चाहिए स्टिमुलस क्या चीज है. स्टिमुलस इज अ थिंग और इवेंट दैट causes a reaction inside body, ठीक है. दैट इज अ स्टिमुलस. समझ में आ गया. सो आवर नर्वस सिस्टम इट रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलस, इट रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलस, ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि नर्वस सिस्टम में क्या चीजें आती है. व्हाट डज अ नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ, ठीक है. तो अपनी बॉडी में जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन अपनी बॉडी में होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन्स. ओके, दो चीजों की मदद से अपनी बॉडी क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रखती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स कंसीडर
लेट्स कंसीडर दिस स्ट्रक्चर एज द ब्रेन, ठीक है, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। और ब्रेन के साथ जो चीज एसोसिएटेड है, ब्रेन के साथ जो चीज एसोसिएटेड है, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन। क्या कहा जा सकता है? इट कैन बी टर्म्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, दैट इज टर्म्ड एज द नर्व कॉर्ड। क्या कहा जाता है? नर्व कॉर्ड कहा जाता है। और ब्रेन और नर्व कॉर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है बॉडी के, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड कहां पे? नर्व कॉर्ड यहां पीछे की तरफ है, ठीक है, दैट इज ऑन द बैक साइड। आपका ब्रेन यहां से कनेक्टेड है पीछे से, पीछे से जा रहा है पूरा नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, सो दे आर covered by the bone. They are covered by the bone, as well as they have layers of membrane which are termed as meninges. They are termed as meninges, and they also have a fluid, a shock absorbing fluid known as the cerebrospinal fluid. क्या कहा जाता है? cerebrospinal fluid. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, it is covered by bone. आपको पता है ना कि आपका जो ब्रेन है that is covered by the skull. और जो आपकी नर्व कॉर्ड है पीछे की तरफ, आपने सुना है रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? सो रीढ़ की हड्डी के अंदर नर्व कॉर्ड है। रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? नर्व कॉर्ड है। सो रीढ़ की हड्डी क्या कर रही है? नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय बोन, ठीक है। और क्या चीजें हैं? मेम्ब्रेन्स है। There is presence of membrane which is termed as meninges. उन membranes को क्या कहा जाता है? The membranes are termed as meninges. This is same for the brain as well as the nerve cord. और एक और जो चीज आपको देखने को मिलेगी, that is covering the whole structure. nerve cord को भी cover कर रहा है, brain को भी cover कर रहा है, that is known as cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid, या फिर we can term it as CSF, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है आपका, यहाँ पे क्या है? इसके अंदर ब्रेन है, और यहां से अगर आप पीछे की तरफ जाके देखो, यहाँ पे जो आपको रीढ़ की हड्डी दिखती है, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर आपका नर्व कॉर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन को मैं कंज्यूम करता हूं, कंसिडर करता हूं, तो ये पेन को लेट्स टेक इट एज दी वर्टिबल कॉलम। तो वर्टिबल कॉलम के अंदर ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी दी नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो आप देख सकते हो जैसे रिफिल को पेन ने कवर कर रखा है, उसी तरीके से आपकी नर्व कॉर्ड को किसने कवर कर रखा है? वर्टिबल कॉलम ने कवर कर रखा है, हड्डी ने कवर कर रखा है। और ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ दैट्स गोइंग टू बी स्कल, ठीक है। सो इट्स हाईली प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे आ जाएगा स्कल, ठीक है। और यहां पे क्या है? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। दिस इज व्हाट? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, ओके। और अंदर की तरफ क्या है? सो अंदर की तरफ है वर्टिब्रल कॉलम के, देयर इज नर्व कॉर्ड, देयर इज नर्व कॉर्ड। और यहां पे क्या है? देयर इज ब्रेन। तो अगर मुझे डिफाइन करना है नर्व कॉर्ड को, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि नर्व कॉर्ड इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, ओके। ब्रेन का ही पार्ट है, आप बोल सकते हो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, तो स्टिमुलस जब भी आपको अफेक्ट करेगा, तो आपका जो ब्रेन है और आपका नर्व कॉर्ड है एक्टिवेट हो जाएगा। क्या होगा? ब्रेन और नर्व कॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर एनिमल्स, ओके। दे आर प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। अगर आप लोअर एनिमल्स में जाते हो, तो आपको ये स्ट्रक्चर्स प्रिमिटिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे, नॉट एज द ब्रेन और एज द नर्व कॉर्ड, ठीक है। सो ये तो अपन यहाँ पे बात कर रहे कि यार ब्रेन, तो ब्रेन यहाँ पे आ गया, ओके। नर्व कॉर्ड की बात करें तो नर्व कॉर्ड यहाँ पीछे आ गई, ठीक है। तो मेरा हाथ, मेरे पांव को कंट्रोल कौन करेगा? मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा? इतना और इतना ही पोर्शन है ये। तो ब्रेन यहाँ पे है और नर्व कॉर्ड पीछे की तरफ है। तो हु इज कंट्रोलिंग माई लेग्स, हु इज कंट्रोलिंग माई किडनी? तो यहां पे क्या होता है? ब्रेन है, ब्रेन में से नर्व्स बाहर आती है। ब्रेन में से कौन बाहर आता है? नर्व्स बाहर आती है, काफी सारी नर्व्स बाहर आती है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स कमिंग आउट, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स कमिंग आउट फ्रॉम दी ब्रेन। तो मैं दिखाता हूं यहां पे। अच्छा, ब्रेन एंड
nerve cord. They are termed as central nervous system. Brain and nerve cord are the parts of central nervous system. Okay, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं brain and nerve. ठीक है, सो ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो जैसे मैं बात कर रहा था यार, मेरे पास तो आईज है, माउथ है, तो उनको भी तो नर्व्स चाहिए. खाली ब्रेन और नर्व कॉर्ड वाली पोजीशन में है, तो बाकी के ऑर्गन्स किस तरीके से स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करेंगे. तो ब्रेन में से काफी सारी नर्व्स बाहर आती हैं. A lot of nerves coming out of the brains. They are going into my mouth. They are going into my eyes. They are going into my scalp. And there are nerves coming out from the nerve cord as well, which are entering my hand, which are entering my kidneys, which are entering my digestive system, which are entering my legs. Okay? So, जो मेन आपका नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम से क्या हो रहा है, there are other nerves coming out as well, which are penetrating or which are going in my legs, in my digestive system, in the kidneys, in the reproductive system, in the mouth, in the tongue, in the eyes. ठीक है, तो ये जो nerves है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं या फिर जो ब्रेन से बाहर आ रहे हैं, जो नर्व कॉर्ड से बाहर आ रहे हैं, those are termed as, these nerves are termed as पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. क्या कहा जाता है इन्हें? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सो दो सिस्टम्स हो गई. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंप्राइज ऑफ ब्रेन एंड दी नर्व कॉर्ड, और दूसरी सिस्टम कौन सी हो गई? दूसरी सिस्टम हो गई पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द नर्व्स व्हिच आर कमिंग आउट ऑफ द ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड. ठीक है, सो देयर आर 12 pair of cranial nerves. Okay, how many pairs? There are 12 pairs of cranial nerves. ठीक है, मतलब ये जो नर्व्स बाहर आ रही है आपके ब्रेन में से 12 pairs है, that is 24 cranial nerves, and there is 31 pairs. There is 31 pairs of spinal nerves. There are 31 pair of spinal nerves, मतलब nerve cord से, okay, जो nerves बाहर आ रही है, those are termed as spinal nerves. और कितने? 31 pairs, that is 62 spinal nerves. and ब्रेन में से जो नर्व्स बाहर आ रही है, those are termed as cranial nerves. और कितने? 12 pairs. तो ये जो नर्व्स बाहर आ रही है from the brain, from the nerve cord, they are going to enter my tongue, my eyes, my kidneys, my liver, my digestive system, my legs, and thus they are able to take up this signal from various parts of my body. For example, अगर मुझे चलना है, if I want to walk, तो ब्रेन जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के अंदर जो सिग्नलिंग होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्म. मतलब जो सिग्नलिंग है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होती है, दैट इज वी आर एबल टू जनरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द बॉडी. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है जब पास होता है तो ब्रेन से पास होता हुआ आएगा आएगा आएगा, एंड इफ दिस आर माय नर्व्स फॉर द लेग्स, तो नर्व के वो लेग्स की नर्व के पास चले जाएगा, एंड देन आई एम एबल टू वॉक. इफ आई वांट टू राइट, तो जो सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, मेरे को लिखने की इच्छा है, तो क्या होगा? सिग्नल जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो ब्रेन से नर्व कॉर्ड से होता हुआ मेरे हाथ की नर्व्स में आएगा, एंड आई एम एबल टू राइट. ठीक है, अगर किसी ने मुझे पिंच किया या किसी ने मुझे हाथ पे मारा, तो एक स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस क्या होगा? उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट करेगी, और वो यहां से आपकी हाथ की नर्व से ट्रैवल होता हुआ कहां जाएगा? नर्व कॉर्ड के पास जाएगा. नर्व कॉर्ड से कहां पे आ जाएगा? ब्रेन के पास आएगा. गेटिंग द होल आइडिया. ठीक है, तो आपको पता है कि हेलमेट पहनना काफी कंपलसरी है. क्यों कंपलसरी है? द रीजन इज बिकॉज दिस इज द मेन यूनिट. जो ब्रेन है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अगर आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है तो आप
कुछ सोच ही नहीं पाओगे, आप कुछ एक्शन कर ही नहीं पाओगे। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे इफ आई वांट टू वॉक, इफ आई वांट टू राइट, वो सिग्नल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लिखने का सिग्नल, चलने का सिग्नल ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। तो अगर ब्रेन डैमेज है तो सिग्नल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, और जब सिग्नल प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो आप चल ही नहीं पाओगे, आपके सिग्नल्स आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, अगर आपको पाँव पे लगी या पाँव पे किसी ने मारा तो जो सिग्नल है वो पाँव से, स्टिमुलस जो है वो पाँव से आगे की तरफ जाएगा, नर्व कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन के पास आ रहा है, पर ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बिकॉज ब्रेन डैमेज हो चुका है। तो उस केस में अगर कोई आपका पाँव कट भी कर दे, या अगर आपका कोई हाथ कट भी कर दे, या आपको कोई मार भी देगा ना, तो आपको पेन नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। सी, पेन है, हंगर है, लव है, दिस इज ऑल इन द ब्रेन, दिस इज ऑल इन द ब्रेन। सो इफ द ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग, अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो आपकी पूरी बॉडी क्या है? यूजलेस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलो आपने हेलमेट पहन रखा है, ठीक है, और आपने आपके ब्रेन को बचा रखा है, ठीक है, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट आपने हेलमेट पहना था, आपका ब्रेन को कुछ नहीं हुआ, बट आपकी नर्व कॉर्ड डैमेज हो गई। क्या डैमेज हो गया? नर्व कॉर्ड डैमेज हो गई। लेट्स से आपकी कमर की नर्व कॉर्ड डैमेज हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा? अगर आपको चलने की इच्छा हो रही है, आपका ब्रेन सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ब्रेन तो ठीक ठाक है। तो ब्रेन जब सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है तो सिग्नल नर्व कॉर्ड के थ्रू पास हो रहा है, बट यहां पे नर्व कॉर्ड डैमेज है। नर्व कॉर्ड क्या है? डैमेज है। अब नर्व कॉर्ड डैमेज है तो सिग्नल आगे नहीं जा पाएगा, मतलब आपको कितनी भी इच्छा हो चलने की, आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि सिग्नल आपके लेग्स की नर्व्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसी हिसाब से अगर आपके लेग्स में किसी ने कुछ किया, आपको मारा, ठीक है, या किसी ने आपको पिंच किया, या किसी ने आपको नेल्स चुपाए, तो जो स्टिमुलस है वो आगे नर्व कॉर्ड की तरफ जाएगा। ओके, बट नर्व कॉर्ड तो यहां से क्या है? ब्लॉक हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा। मतलब जो पेन है वो पेन आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि सिग्नल आपके ब्रेन तक नहीं जा रहा है। ये कंडीशन को आपको पता है ना क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज पैरालिसिस। ठीक है, आप चलते चलते कभी गिर जाते हो, तो गिर जाते हो उस टाइम पे क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो डैमेज हो जाती है। ओके, और उसकी वजह से क्या होता है? काफी पेन होता है, और इफ इट्स वेरी सीवियर यू कैन लूज द एबिलिटी टू वॉक। ठीक है, अगर आपकी कमर में हो रहा है तो यू कैन लूज द एबिलिटी टू वॉक, आपको पैरालिसिस हो सकता है, या आपको गर्दन में यहां पे हो गया नर्व कॉर्ड डैमेज, तो आपकी बाकी की जो पूरी बॉडी है उसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगर आपका ब्रेन डैमेज हो गया तो ब्रेन वाले केस में भी आपकी पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में वो सिग्नल ट्रैवल नहीं कर पाएगा। गेटिंग द होल आइडिया? ठीक है, तो ब्रेन, आप हेलमेट पहनते हो अपने ब्रेन को बचाने के लिए, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नर्व कॉर्ड एज वेल। ओके, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो गया तो भी पैरालिसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है, और अगर आपकी नर्व कॉर्ड डैमेज हो गई है तो भी पैरालिसिस और डेथ हो सकती है। ठीक है, सो नाउ यू नो व्हाई ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, ब्रेन और नर्व कॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है? मोस्ट ऑफ यू पीपल दे यूज साइकिल्स, बाईसाइकिल यूज करते हो आप लोग कम्यूट करने के लिए। ठीक है, और बाईसाइकिल पे मैंने तो देखा नहीं कि कोई भी हेलमेट पहनता है। ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी भी बाईसाइकिल यूज कर रहे हो या आप मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, मेक श्योर यू वेयर योर हेलमेट, बिकॉज साइकिल से भी गिर गए और आपको अगर ब्रेन डैमेज हो गया या नर्व कॉर्ड डैमेज हो गया तो भी आपको पैरालिसिस हो जाएगा। अगर आप मोटरसाइकिल से भी गिर जाते हो बिना हेलमेट के तो आपको ब्रेन डैमेज या नर्व डैमेज हो सकता है। बोथ द केसेस ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड कैन गेट डैमेज, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कीप इट सेफ। किस तरीके से सेफ रखना है? तो आप हेलमेट पहनो और नर्व कॉर्ड को बचा के रखो, सो दैट योर बॉडी इज फिट एंड फाइन। ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो we have the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system consists of brain and the nerve cord, and the peripheral nervous system consists of 12 pairs of cranial nerves. मतलब जो nerves brain से बाहर आ रही है वो कितनी है? 12 है, 12 pairs है, और जो nerves nerve cord से बाहर आ रही है कि वो कितनी है? 31 pairs of spinal nerves है। ठीक है, clear है? So these two structures are very very important. Okay, obviously the peripheral nervous system is also important, but the most important is the brain and the nerve cord. Getting the whole idea? ठीक है, so let me put it in a proper way. Okay, so now
सो नर्वस सिस्टम की जो बात है, वी डिड टॉक अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो द मेन यूनिट or the smallest unit of the nervous system. The smallest unit of the nervous system is न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. इट इज द न्यूरॉन और द नर्व सेल. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरॉन नर्व सेल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है. एंड दिस आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स विच आर अवेलेबल इन द बॉडी. इनकी अगर साइज देखें तो इट कैन गो फ्रॉम 90 to 100 सेंटीमीटर्स. Okay, they can go from 90 to 100 centimeters. The neuron या फिर nerve cells are the longest cell in the body. Clear है? तो जो मैंने बात करी कि नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें देयर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो जो नर्वस सिस्टम है बना किससे? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. ठीक है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस देख लेते हैं. न्यूरॉन इज क्लियर. ओके, सो फंक्शंस, तो थोड़े बहुत फंक्शंस तो मैंने बता दिए. सो लिखते इट रेगुलेट्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी. It regulates the voluntary. Voluntary are the movements which are under our control, and involuntary are the movements which are not under our control. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, voluntary is जो movements आपके कंट्रोल में, that is मुझे बोलना है तो मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे चलना है मैं चल पा रहा हूँ, मुझे लिखना है मैं लिख पा रहा हूँ. So that is a movement which is under my control. But if I talk about my digestive system, तो ऐसा नहीं कि आज मैंने खाना खाया और मैं सोचूं कि मेरे को डाइजेशन नहीं करना, डोंट वांट टू गेट माय फूड डाइजेस्टेड. दैट इज नॉट पॉसिबल. खाना तो डाइजेस्ट होने वाला है अगर आपने खाया है तो. ओके, यू कैन नॉट कंट्रोल योर सर्कुलेटरी सिस्टम. आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है. तो ऐसा नहीं कि यू कैन कंट्रोल योर ब्लड फ्लो कि आज तो मेरे को ब्लड को फ्लो नहीं होने देना है या फिर आज मेरा ब्लड को मुझे उल्टा फ्लो करना है. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, सो दैट इज इनवॉलेंट्री. ओके, वो ऐसा फंक्शन है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. डाइजेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक्सक्रीशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, सर्कुलेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो वॉलेंट्री आर द फंक्शंस विच आर अंडर द कंट्रोल एंड इनवॉलेंट्री आर द फंक्शंस विच आर नॉट इन कंट्रोल. सो आपकी नर्वस सिस्टम का काम क्या है? तो इट रेगुलेट्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी. Okay, so next function, it collects information from outside world, collects information from outside world with the help of sense organs, with the help of sense organs. ठीक है, such as for example, अभी मैं आपको जो बातें बोल रहा हूं, that is a piece of information I am giving you. ठीक है, आप मुझे सुन रहे हो और इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो? आप इस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहे हो. जो बातें मैं भी बता रहा हूं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में, जो ब्रेन के बारे में, आप उसे सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग इट. ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया?
आपका जो ईयर है, आपका जो कान है, इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब मैं जो आपको बता रहा हूं, ओके, वो आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, आप एक खुद हो, ओके, यू आर एन आइडेंटिटी, और बाकी की सब चीजें क्या आपके लिए आउटसाइड वर्ल्ड हो गया। तो मैं आपके लिए क्या हूं, आउटसाइड वर्ल्ड, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। आपका सेंस ऑर्गन वाले केस में क्या, आपका ईयर इज द सेंस ऑर्गन, ठीक है, सच एज वाले केस में आपका ईयर आपका सेंस ऑर्गन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, कुछ अच्छा खाना बना है, आप उसको स्मेल कर रहे हो और आपको उस चीज को खाने की इच्छा हो रही है ना। इफ इट्स अ फेवरेट फूड एंड यू आर स्मेलिंग इट, यू फील लाइक यू वांट टू ईट इट, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ विच सेंस ऑर्गन, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ नोज, ठीक है। देन वी हैव टंग, टेस्ट के लिए, आपने टेस्ट बर्ड्स देखे थे कई बार, ठीक है, एंड collects the information of outside world with the help of sense organs such as ear, nose and tongue and interpret it and we react to it, ठीक है। reacts to it। अगर आपको अच्छा स्मेल आ रहा है तो आपको खाने की इच्छा होगी। अगर आपने कोई चीज को टेस्ट करा, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपके टेस्ट बड्स, ओके, अगर आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं खाओगे, ठीक है। तो आपने कोई चीज खाई, दैट इज व्हाट, दैट इज द आउटसाइड वर्ल्ड, आप उसके अगेंस्ट में रिएक्ट कर रहे हो। सो दैट पर्टिकुलर थिंग जो मैं बातें बोल रहा हूं, इट इज राइट नाउ वर्किंग एज अ स्टिमुलस फॉर यू। फूड व्हेन यू टेस्ट इट, दैट इज वर्किंग एज अ स्टिमुलस टू यू, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स लिखे अपन ने, ओके। सो नाउ मैं एक और चीज लिख देता हूं, okay, so I have written a term gustatory receptor, ठीक है, and another is the what do you call, olfactory receptor, ठीक है। This is for taste and this is for smell, ठीक है। तो आपको पता है कि यार नोज जो है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम करेगी और टंग किसका काम करेगी, गस्टेटरी रिसेप्टर का काम करेगी, ठीक है। सिंपल एंड इजी। लेट्स पुट मोर पॉइंट्स। दूसरा क्या काम करेगा नर्वस सिस्टम, it helps us in thinking and reasoning, it helps in thinking and reasoning, ओके। आप कोई चीज को सोचते हो, जैसे कि आज मुझे लेक्चर नहीं पढ़ना है, ओके, मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी, मुझे आज क्लासेस नहीं जाना है, आज मुझे मूवी देखने की इच्छा है, ठीक है। सो ये जो थॉट है वो आपके नर्वस सिस्टम में, आपके दिमाग में आता है, ठीक है, क्लियर है। कोई भी डिसीजन वाली बात है, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, हेल्प्स इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आप डिसाइड करते हो कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी टूडे, सो दैट इज अ डिसीजन, सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन अप बाय योर नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ द बॉडी, कंट्रोल्स रिफ्लेक्स action of body. Now what is reflex action? So we would be talking about this in details in the next lecture, not now, but अभी मैं आपको बता देता हूं कि reflex action क्या होता है। reflex action वो action है जहां पे आप बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो, ठीक है। your brain does not participate in the process of reflex action, okay। for example जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो फुल स्पीड में, ठीक है, और सामने से आप देखते हो कि कोई व्हीकल आ रहा है या कोई डॉग रोड क्रॉस कर रहा है या कोई काऊ रोड क्रॉस कर रही है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, एकदम से आप ब्रेक दबा दोगे, बिना सोचे समझे आपकी ब्रेक क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज
योर ब्रेन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्शन, योर बॉडी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फुल स्पीड में साइकिल लेके अगर उस एनिमल से डैश हो गए या उस व्हीकल से डैश हो गए तो आपको क्या हो सकता है, आपको ज्यादा इंजरी हो सकती है। सो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ब्रेक्स दबा देगी, आप ऑटोमेटिकली ब्रेक दबा दोगे, ठीक है। फिर वो एनिमल या वो व्हीकल रोड क्रॉस करे ना करे, आपने तो ब्रेक दबा दी, जस्ट फॉर दी सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। सो इन डिटेल्स विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग थिंग्स, इट हेल्प्स in remembering things, okay। आपके ब्रेन की वजह से, आपकी ब्रेन के पास इतनी कैपेसिटी है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, तो आप चीजों को याद रख सकोगे। सो दिस आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। So as I said that the smallest unit of the nervous system is going to be your neuron, okay। So neuron की अगर बात करें तो मैंने बताया कि न्यूरॉन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स है, ठीक है, 90 to 100 सेंटीमीटर उसका लेंथ हो सकता है। तो उसके डायग्राम को देख लेते हैं, व्हाट डज न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो पहले बिफोर आई टॉक अबाउट द न्यूरॉन, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। So there are different types on the basis of different characteristics. For example, if I talk about types of neurons on the basis of function, types of neurons अगर function के basis पे अपन देखें, so we have two types of neurons. I'm sorry, well, three types of neurons. We have sensory neurons. We have sensory neuron. न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जो क्या करेगा, जो मैसेज को, जो इंफॉर्मेशन को पास करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है। सो वी हैव अ सेंसरी न्यूरॉन, देन वी हैव द मोटर न्यूरॉन, ठीक है, एंड देन वी हैव द रिले न्यूरॉन। वी हैव द सेंसरी न्यूरॉन, वी हैव द मोटर न्यूरॉन एंड वी हैव द रिले न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, तो मैंने बताया यार वो इंफॉर्मेशन पास करेगा, इंपल्स पास करेगा, ठीक है। अपनी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पास करता है, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, तो इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम I put it as info. It transmits information from affected organ to ब्रेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझे पिंच किया, मेरे हाथ पे पिंच किया, तो यहां पे अगर आप मुझे पिंच करते हो तो जो न्यूरॉन है, जो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन के पास लेके जाएगा, उस न्यूरॉन को क्या कहा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन कहा जाएगा, ठीक है। मैं ब्रेन लिखा है तो आई विल पुट इट मोर फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम लिखते हैं, दोनों आगे, ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड दोनों आगे उसके अंदर, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, अफेक्टेड पार्ट से, अफेक्टेड बॉडी पार्ट से इंपल्स को ले जाना, इंफॉर्मेशन को ले जाना, कहां पे, आपकी नर्वस सिस्टम के पास, फ्रॉम अफेक्टेड ऑर्गन, ओके, टू दी नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन का क्या काम क्या है, तो सुनो अच्छे से, इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम nervous system to affected organ। उल्टा हो रहा है, देखो, it transmits information from nervous system to the affected organ। तो अगर आप मुझे पिंच करते हो, if you pinch me, तो मुझे पहले तो पता चलना चाहिए कि आपने मुझे पिंच किया, तो ये इंफॉर्मेशन देखो कितनी फास्ट,
ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन की तरफ जाएगी नर्व कॉर्ड से होती हुई, और फिर आप क्या करोगे, आप रिएक्ट करोगे। क्या रिएक्शन हो सकता है? इट कुड बी कि आप फिर से दूसरे को, जिसने आपको पिंच किया, आप उसको वापस पिंच कर सकते हो, या फिर आप उसको पंच कर सकते हो, या फिर आप वहां से उठ के चले जाओगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपका ब्रेन आपको भेजेगा, आपके अफेक्टेड ऑर्गन के पास भेजेगा कि आपको मारना है या आपको फिर से पिंच करना है। तो जो न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन लेके आएगा, दैट इज गोइंग टू बी दी मोटर न्यूरॉन, दैट इज गोइंग टू बी दी मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कहां से लेके आता है? इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टेड ऑर्गन, एंड सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? इट ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अफेक्टेड ऑर्गन टू द नर्वस सिस्टम। समझ में आ रहा है? और रिले न्यूरॉन क्या करते हैं? रिले न्यूरॉन दे वर्क्स एज द इंटरमीडिएट, दे सर्व एज अ लिंक, they serve as a link between sensory neuron and motor neuron. ठीक है, they serve as a link बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो आपको तीन टाइप के न्यूरॉन्स याद रखने, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक मेन यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। अपन डायग्राम भी बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ब्रेन भी दिखा देता हूँ, चलो। लेट्स से दिस इज द ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द ऑर्गन, ठीक है, एनी ऑर्गन, इट कुड बी लेग और इट कुड बी योर किडनी और लीवर। तो ऑर्गन से ब्रेन के पास सिग्नल भेजा जाएगा, तो कौन लेके जाएगा इस सिग्नल को? सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय सेंसरी न्यूरॉन। ऑर्गन से, अफेक्टेड ऑर्गन से, ओके, लेट्स पुट इट एज अफेक्टेड ऑर्गन। सो अफेक्टेड ऑर्गन से सिग्नल ब्रेन के पास अगर जाता है, सो हु इज गोइंग टू टेक दैट सिग्नल? सो दैट इज गोइंग टू बी टेकन बाय द सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, ओके। तो जो सिग्नल ब्रेन से बैक टू द नर्वस सिस्टम, आई एम सॉरी, बैक टू द अफेक्टेड ऑर्गन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी विद द हेल्प ऑफ मोटर न्यूरॉन। किसकी मदद से? मोटर न्यूरॉन की मदद से, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एज वेल। स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के बाद डिस्कस करते हैं उन चीजों को। मेक श्योर यू आर पुटिंग डाउन, मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं, लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, आपको नोट्स में लिखते जाना है साथ में। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इफ आई एम वेरी फास्ट, आप वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके डिटेल्स कॉपी कर लिया करो, ठीक है। क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूरॉन, ठीक है। सो न्यूरॉन के पास this is the nerve cell, this is the nerve cells, और ये जो पार्ट में नर्व सेल का बना रहा हूं, ठीक है, दिस पार्ट इज एम्बेडेड इन द मसल्स। अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में मसल्स अवेलेबल है। तो ये जो पार्ट्स है, ये कहां होते हैं? ये आपके मसल्स के अंदर धसे हुए होते हैं। दे आर एम्बेडेड इन द मसल्स, सो दैट व्हेनेवर आई टच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, आई एम टचिंग द मसल्स एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं टच कर रहा हूं तो एक स्टिमुलस क्रिएट होगा, ओके, जिसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए वो उस स्टिमुलस को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। सो लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट, देन विल टॉक अबाउट द डायग्राम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, एग्जाम में पूछा जाता है, सो मेक श्योर आप देखो कि मैं किस तरीके से बना रहा हूं।
Okay, so this is the way neuron looks like. So because it's a normal cell, तो इसके पास सेल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। और आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दे आर टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म, दे आर टर्म्ड एज प्रोटोप्लाज्म। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज द मेन पार्ट विच इज नोन एज द सेल बॉडी, या फिर साइटोन कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर, ओके, इतना जो स्ट्रक्चर है, ब्रॉड वाला स्ट्रक्चर, इट इज टर्म्ड एज साइटोन या फिर द सेल बॉडी, साइटोन या फिर सेल बॉडी कहा जाता है। और यहां पे क्या है, सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, देयर इज प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल, क्योंकि सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा ही, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मैंने ग्रीन कलर का कुछ दिखा रखा है, देयर सम अदर थिंग प्रेजेंट एज वेल विच इज नोन एज दी नेसल्स ग्रैन्यूल। क्या कहा जाता है इस चीज को, नेसल्स ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। वी हैव दिस प्रोजेक्शंस कमिंग आउट ऑफ इट, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ आ रहे हैं। दिस प्रोजेक्शंस आर नोन एज डेंड्राइट्स, दिस आर टर्म्ड एज dendrites. These projections which are coming out of the main body of the neuron, that termed as dendrites. Okay, so there are 1 2 3 4 5 6 dendrites, and there is another portion which is very very long. Okay, एक जो cytoplasmic projection है काफी लंबा है compared to the dendrite, is very long. It is termed as, ये जो पूरा structure है, it is termed as इट इज टर्म्ड एज एक्सॉन। क्या कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है। तो जो सेल बॉडी है उसमें से जो छोटे छोटे आउटग्रोथ्स बाहर आ रहे हैं, दोज आउटग्रोथ्स आर टर्म्ड एज डेंड्राइट्स, एंड वन ऑफ द आउटग्रोथ व्हिच इज द लॉन्गेस्ट इज टर्म्ड एज द एक्सॉन, इट इज टर्म्ड एज द एक्सॉन, ठीक है। अब एक्सॉन के ऊपर कुछ दिखा रखा है मैंने यहां पे, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक सेल्स. These cells are known as Schwann cells. They are known as Schwann cells, and what they do, they produce fat. ये क्या बनाते हैं, ये फैट प्रोड्यूस करते हैं, they produce fat. तो फैट जब Schwann cell प्रोड्यूस करेंगे तो फैट क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा। किसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा, एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। एक काम करता हूं मैं, एक्सॉन को थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूं कि ये जो अंदर वाला रीजन है पूरा ब्लू कलर का, ठीक है, दैट इज एक्सॉन। तो एक्सॉन के ऊपर जो स्क्वान सेल्स लोकेटेड है वो क्या कर रहे हैं, फैट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये फैट क्या हो रहा है, ये एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। तो जब ये एक्सॉन के ऊपर डिपॉजिट होता है तो ये एक लेयर बनाता है एक्सॉन के ऊपर, और उस लेयर को क्या कहा जाता है, उस लेयर को कहा जाता है माइलिन शीट। क्या कहा जाता है, माइलिन शीट। तो जो ब्लैक कलर का लेयर मैंने दिखा रखा है एक्सॉन के ऊपर, ब्लू कलर का एक्सॉन है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का लेयर है, दैट इज नोन एज माइलिन शीट। क्या कहा जाएगा उसे, माइलिन शीट कहा जाएगा। और माइलिन शीट किससे बनी है, तो माइलिन शीट बनी है फैट से, फैट के डिपोजिशन से, ठीक है। सो नाउ यू नो कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन किसने किया, तो माइलिन शीट का फॉर्मेशन किया स्क्वान सेल्स ने, क्योंकि स्क्वान सेल ने क्या प्रोड्यूस किया, फैट प्रोड्यूस किया, और फैट जब डिपॉजिट हो गया तो जो स्ट्रक्चर बना उसे क्या कहा जाता है, माइलिन शीट कहा जाता है, ठीक है। सो एक्सॉन के ऊपर जो एक लेयर है ब्लैक कलर का, उसे क्या कहा जाता है, माइलिन शीट, दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्क्वान सेल्स, ठीक है। और पीछे की तरफ अगर आते हैं तो वी कैन सी दिस ग्रीन आउटग्रोथ्स कमिंग, ठीक है। दिस आर नोन एज नर्व एंडिंग्स। क्या कहा जाता है, नर्व एंडिंग्स कहा जाता है इन्हें, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज
nerve buttons. Okay, this is can also be termed as nerve buttons. ठीक है, so this is one neuron. We have millions of neurons in the body. We have millions of neurons in the body. और एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज वन न्यूरॉन, तो इसके पीछे की तरफ एक न्यूरॉन होगा, इसके आगे की तरफ एक न्यूरॉन होगा, इसके ऊपर की तरफ एक न्यूरॉन होगा, इसके नीचे की तरफ न्यूरॉन होगा, बट वो न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे. देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेस. लेट्स से यहां पे दूसरा न्यूरॉन अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसके बीच में ये न्यूरॉन और उसके बीच में एक स्पेस है. उस स्पेस को क्या कहा जाता है? दैट इज टर्म्ड एज साइनैप्स. दैट इज टर्म्ड एज, ठीक है. तो आपको याद रखना है कि नो न्यूरॉन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर. देयर इज अ स्मॉल स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स. स्पेस present between two neurons is termed as what? It is termed as synapse. It is termed as synapse. ठीक है. Now there is another question पूछा जाता है कि यार माइलिन शीट का क्या काम है? एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट का लेयर है उसका क्या काम है? तो फिर से अपन बात करते हैं कि यार अपनी बॉडी का अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है तो जो डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो डेंड्राइट से आएगी कहाँ पे? यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आएगी और साइटोप्लाज्म से पास होता हुआ एक्सॉन से पास होता हुआ कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग्स के पास जाएगा. कहाँ जाएगा? नर्व एंडिंग्स के पास जाएगा. और जो इंपल्स कैरी हो रही है, जो सिग्नल जा रहा है, जो मैसेज आगे की तरफ जा रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. ठीक है. अभी सी आपको पता है कि आपके घर में आपने वायर तो देखा होगा. ठीक है. अ लॉट ऑफ वायरिंग इज इन दी होम. ओके, हर एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में वायरिंग होती है. और अगर आप वायर को देखो तो वायर्स के ऊपर देयर इज अ कोटिंग ऑफ प्लास्टिक. जो मेन वायर होता है कॉपर का वो तो अंदर की तरफ होता है और उसके ऊपर क्या होता है? प्लास्टिक की कोटिंग होती है. तो देखो आप कंसिडर करो ये आपका मेन वायर है कॉपर का और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग है. क्यों प्लास्टिक की कोटिंग है? कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए. बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसके अंदर काफी ज्यादा क्या होता है? काफी ज्यादा वायर्स होते हैं. तो अगर एक वायर कॉपर दूसरे कॉपर से अगर अटैच हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी. ठीक है. तो वो ना हो, इलेक्ट्रिक इंपल्स लीक ना हो जाए, बिकॉज द सिग्नल हैज टू बी सेंड फ्रॉम हियर टू देयर. तो अगर यहाँ पे कोटिंग नहीं है फैट की, अगर वायर के ऊपर रबर की कोटिंग नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी. या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में वो दूसरे वायर के साथ क्या हो जाएगा? मर्ज हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो सकता है. बट यानी कि इसमें आपको याद रखना है देयर इज कोटिंग ऑफ माइलिन शीट सो दैट द इलेक्ट्रिक इंपल्स इज नॉट लीक्ड. जो इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हो रही है एक्सॉन में से वो लीक ना हो जाए. इसीलिए देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फैट, अ माइलिन शीट कवरिंग द एक्सॉन. गेटिंग द होल आइडिया. ठीक है. तो आपको याद रखना इंपल्स कलेक्ट कौन करेगा? इंपल्स कलेक्ट करने का काम करेंगे डेंड्राइट्स, बिकॉज दे आर एम्बेडेड इन योर मसल्स. और फिर वो इंपल्स को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कहां फॉरवर्ड करेंगे? एक्सॉन की तरफ फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है. और फिर एक्सॉन से कहां जाएगा? नर्व एंडिंग्स के पास जाएगा. ठीक है. और नर्व एंडिंग से कहां जाएगा? साइनैप्स. ठीक है. और साइनैप्स से जो दूसरा न्यूरॉन है वहां पे जाएगा. अब आपको एक और बात याद रखनी है कि जो न्यूरॉन के अंदर सिग्नल पास होता है वो कौन से फॉर्म में पास होता है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में पास होता है. कौन से फॉर्म में पास होता है? इलेक्ट्रिक फॉर्म में पास होता है. और साइनैप्स में जो सिग्नल होता है वो पास होता है केमिकल फॉर्म में. तो मैं यहां पे लिख देता हूं साइनैप्स साइनैप्स में जो इंपल्स पास होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इंपल्स. कौन सा फॉर्म में? केमिकल इंपल्स के फॉर्म में फॉर्म होगा. ठीक है. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि यार इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास कर रहे हो और उसको आपने कोट नहीं कर रखा वायर को तो इलेक्ट्रिक इंपल्स लीक हो जाएगा. और यहाँ पे तो पूरा गैप है, देयर इज गैप स्पेस प्रेजेंट बिटवीन न्यूरॉन्स. तो अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिलीज करोगे दूसरे न्यूरॉन्स के पास भेजने के लिए तो इलेक्ट्रिक इंपल्स तो पूरा लीक हो जाएगा. तो यू कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द साइनैप्स. तो इसीलिए आपका न्यूरॉन क्या रिलीज करता है? न्यूरॉन रिलीज करता है केमिकल इंपल्स, केमिकल्स को रिलीज करता है. ठीक है. सिंपल एंड इजी. ठीक है. सो वी गो थ्रू द डायग्राम अगेन. So we have the dendrites, we have the nucleus, we have the cytoplasm, we have the Nissen's granules, then we have the axon,
ठीक है, द लॉन्गर पार्ट इज द एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर स्क्वान सेल्स प्रेजेंट है, स्क्वान सेल फैट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फैट क्या कर रहा है, एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन एक लेयर बना रहा है, उस लेयर को माइलिन शीट कहा जाता है। माइलिन शीट किस काम में आती है, माइलिन शीट इलेक्ट्रिक इंपल्स को लीक नहीं होने देती है, इट डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक इंपल्स टू लीक, ठीक है। देन एट द एंड वी हैव द नर्व एंडिंग्स और द नर्व बटन्स एंड देन द न्यूरॉन एंड्स and the new neuron starts. So the gap between the two neurons, the space present between the two neurons is known as synapse. और synapse में जो signal pass होता है, that is in the form of chemical signal. That is in the form of chemical signal. ठीक है? Apart from this, we also have some small gaps which are present between the myelin sheath. These gaps are known as nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier. The gaps are known as nodes of Ranvier. Getting the whole idea? ठीक है? So now यहां पे मैंने बोला chemical impulse. तो chemical कौन सा? तो I have to rub this now. ठीक है. सो साइनेप्स में जो सिग्नल पास होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। इस केमिकल को प्रोड्यूस कौन करता है, तो यहाँ पे जो निसल्स ग्रेन्यूल थे साइटोप्लाज्म में वो प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, और उन केमिकल्स को कहा जाता है बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, है ना, दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सो वी टर्म इट एज we term it as neurotransmitter. We term it as neurotransmitter. तो एक न्यूरोट्रांसमीटर का मैं नाम लिखता हूं, दैट इज एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन इज द नेम ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब जो केमिकल यहाँ पे पास होगा वो क्या है, उसका नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन है। उसका प्रोडक्शन किसने किया, उसका प्रोडक्शन किया निसल्स ग्रेन्यूल ने। और वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो स्टोर यहाँ पे होता है, नर्व बटन्स के अंदर स्टोर होता है। किसके अंदर स्टोर होता है, नर्व बटन्स के अंदर स्टोर होता है इन वेसिकल्स। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसिटाइल कोलिन इज स्टोर्ड इन वेसिकल्स प्रेजेंट इन नर्व बटन्स। ठीक है, ठीक है। तो पूरे न्यूरॉन में जो इंपल्स कैरी होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फॉर्म, और जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच का जिसे साइनेप्स कहा जाता है, वहां पे इंपल्स जो पास होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल फॉर्म, दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, आप क्या नाम लिखोगे, एसिटाइल कोलिन नाम लिखोगे। क्या लिखोगे, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, क्लियर है, डन। नाउ यहां पे जैसे अपन ने ऑन द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आपने न्यूरॉन को डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ पे अगर मैं ये जो आउटग्रोथ साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ बाहर आ रही है न्यूरॉन में से, अगर उसके बेसिस पे न्यूरॉन को डिफरेंशिएट करें, ऑन द बेसिस ऑफ आउटग्रोथ, इससे पहले आपने न्यूरॉन को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ आउटग्रोथ। ठीक है, सो अगर इफ जो सेल बॉडी है, क्या है, सेल बॉडी, इसे सेल बॉडी कहा जाता है। अगर सेल बॉडी में से एक ही आउटग्रोथ बाहर आ रहा है, if say this is a cell body and there is this single outgrowth coming, there's a single outgrowth coming, so this kind of neuron is termed as यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या कहा जाएगा, यूनिपोलर न्यूरॉन कहा जाएगा अगर सेल बॉडी में से वन आउटग्रोथ, ओनली वन आउटग्रोथ इज कमिंग आउट। इफ फ्रॉम द सेल बॉडी how many outgrowths do you see, 1 and 2, there are 2 outgrowths coming, so this is termed as bipolar neuron। ठीक है,
एंड अगर इसको देखें तो यहां पे कितने आउटपुट्स बाहर आ रहे हैं? देयर इज 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 आउटपुट्स कमिंग. तो ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन कौन सा हो गया? सो दिस न्यूरॉन इज टर्म्ड एज when there are many outputs coming, 1 2 3, ठीक है. When there are many outputs coming, so it is termed as multipolar neuron. तो ये जो अपने डायग्राम बनाया, ये किसका डायग्राम है? दिस इज द डायग्राम ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन बिकॉज इट हैज मेनी आउटग्रोथ्स कमिंग आउट ऑफ इट. ठीक है. अगर एक ही आउटग्रोथ बाहर आ रहा है तो यूनिपोलर, अगर दो आउटग्रोथ्स बाहर आ रहे हैं तो बाइपोलर, और काफी ज्यादा आउटग्रोथ्स बाहर आ रहे हैं तो विल टर्म इट एज मल्टीपोलर. ठीक है. यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है, इट इज ओनली सीन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज. It is only found in the embryonic stage. Bipolar neuron is found in the retina. It is found in the retina of eyes. And the multipolar neuron is found in the whole body. ठीक है. Multipolar neuron is found in the whole body, bipolar in the retina, and unipolar is only found during the developmental or the embryonic stage. ठीक है. सिंपल एंड इजी. नाउ इस पार्ट को अगर कॉन्सेंट्रेट करें, सो लेट्स जूम द नर्व एंड्स और द नर्व बटन्स. एक को जूम करें तो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है. दिस इज द नर्व बटन. और यहां पे क्या होगा? देयर इज प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन. यहां पे दूसरा न्यूरॉन होगा. यहां पे कौन सी चीज थी? मैंने बताया था, देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ वेसिकल्स. और उस वेसिकल्स के अंदर क्या फील्ड होगा? देयर इज गोइंग टू बी द प्रेजेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर acetylcholine. There is going to be presence of neurotransmitter acetylcholine. This is vesicle. ठीक है. And the vesicle is going to be filled with what? acetylcholine या फिर न्यूरोट्रांसमीटर आप बोल सकते हो. ठीक है. अब क्या होगा? ये जो वेसिकल्स है, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगी यहां पे, सो द वेसिकल्स वुड मूव टुवर्ड्स द एंड्स. They would move towards the end of the synaptic node. और क्या होगा? ये केमिकल को they would release. ठीक है. जो गैप, इसे क्या कहा जाता है? जो भी अपन ने पढ़ा था, that is termed as synapse. This is next neuron. ठीक है. तो ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होता है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ रिसीवर. देयर इज प्रेजेंस ऑफ acetylcholine receptor. There is presence of acetylcholine receptor. कहां पे? ऑन द सरफेस ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है. समझ में आ गया? तो यहां पे जब इलेक्ट्रिक इंपल्स आएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक इंपल्स. सो दिस इलेक्ट्रिक इंपल्स वुड लीड टू द rupture of the vesicles and the chemical which is present inside the vesicle would leak into the synapse. ओके. और वो synapse से लीक होकर कहां पहुंचेगा? नेक्स्ट न्यूरॉन के acetylcholine receptor पे. और जिसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसमें भी फिर क्या प्रोड्यूस होगा? once the acetylcholine is received by the next neuron, there is formation of electric impulse. So this is how the impulse is going to be transmitted from one neuron to the next neuron in the form of chemical.
ओके, दैट इज द एसिटाइल कोलिन। ठीक है, समझ में आया कि ऊपर से किया? क्लियर है? सिंपल एंड इजी। सो इलेक्ट्रिक इंपल्स, then chemical impulse, then electric impulse, then chemical impulse, one neuron to another neuron। अगर पूरा पाथवे देखना है अपन को न्यूरॉन का, किस तरीके से न्यूरॉन्स मूव करेंगे, सो पाथवे अगर चेक करें, कोई भी स्टिमुलस है, व्हाट इज स्टिमुलस? एन इवेंट और इंसिडेंट दैट इवोक्स अ रिएक्शन इनसाइड द बॉडी और ऑर्गन, दैट इज टर्म्ड एज अ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस से, स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा? न्यूरॉन डिटेक्ट करेगा। ठीक है, न्यूरॉन में कौन सा पार्ट डिटेक्ट कर रहा है? सो न्यूरॉन में जो पार्ट डिटेक्ट कर रहा है वो है डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट से सिग्नल कहां जाएगा? सो डेंड्राइट से सिग्नल जाता है सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से सिग्नल कहां जाएगा? तो सेल बॉडी से जो लंबा वाला आउटग्रोथ था, दैट आउटग्रोथ वाज टर्म्ड एज एक्सॉन। एक्सॉन के पास जाएगा। एक्सॉन से सिग्नल कहां जाएगा? तो एक्सॉन से सिग्नल जाएगा, जो अभी आपने देखा, नर्व बटन्स, एक्सॉन टर्मिनल्स और द एक्सॉन बटन्स। और एक्सॉन टर्मिनल से कहां जाएगा? सो एक्सॉन टर्मिनल से जाएगा इफेक्टर के पास, और वी कैन टर्म इट एज ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस इज गोइंग टू बी द पाथवे। स्टिमुलस न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स एक्टिवेट हो गए, वो इंपल्स पास करेंगे सेल बॉडी को, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल्स, या फिर दूसरा आप न्यूरॉन भी डाल सकते हो, एट द एंड इट वुड रीच टू द ब्रेन। सो दिस इज द होल पाथवे। नाउ जो न्यूरॉन है, जो न्यूरॉन अवेलेबल है, दैट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट वाला पोर्शन है वो तो मसल्स में एम्बेडेड है। जो उसका दूसरा टर्मिनल है, दैट इज द नर्व एंड, वो भी अगर मसल्स के साथ एम्बेडेड है। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ मसल फाइबर, दिस इज अ मसल फाइबर। ठीक है, और देयर इज अ न्यूरॉन, there is a neuron which is attached to that muscle fiber। ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये इंफॉर्मेशन लेके आया ब्रेन के पास से, मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लेके आया ब्रेन के पास से, और ये आपके मसल को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है, मसल को मूव करने को बोल रहा है। तो मसल को जब ये मूव करने को बोलेगा, तो ये जो जंक्शन है जहां पे आपके आपका जो व्हाट यू कॉल द नर्व एंड्स and the muscle surface is binding, okay, this portion is known as the motor end plate। क्या कहा जाता है इसे? मोटर एंड प्लेट कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन, it is termed as the neuromuscular junction। it is also termed as the motor end plate। इसे मोटर एंड प्लेट भी कहा जा सकता है, या वी कैन टर्म इट एज द मोटर, आई एम सॉरी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दिस पोर्शन जहां पे आपका न्यूरॉन क्या कर रहा है? इट इज गेटिंग अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द मसल फाइबर। तो अगर डिफाइन करना है व्हाट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या व्हाट इज अ मोटर एंड प्लेट, तो डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट इज अ सरफेस और इट इज अ पॉइंट वेयर motor neuron, point where the motor neuron comes in contact with the
contact with मसल फाइबर. ठीक है, सो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर मसल फाइबर है, और ये क्या है, दिस इज द न्यूरॉन. कौन सा न्यूरॉन है टू बी मोर स्पेसिफिक, तो दिस इज अ मोटर न्यूरॉन. तो मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, ठीक है, द पॉइंट वेयर और द सरफेस वेयर motor neuron comes in contact with the muscle fiber, that place is known as the neuromuscular junction or the motor end plate. ठीक है, तो क्या होगा, जो सिग्नल न्यूरॉन लेके आया है वो सिग्नल क्या करेगा, मसल फाइबर को एक्टिवेट कर देगा. क्या करेगा, मसल फाइबर को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द होल आइडिया. ठीक है, सो अपनी बॉडी में जो न्यूरॉन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोड्यूस होती है, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है वहां पे केमिकल इंपल्स प्रोड्यूस होती है. ठीक है, मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है दैट इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द मोटर एंड प्लेट. ठीक है, क्लियर है. ठीक है, सो न्यूरॉन्स जो है वो केमिकल इंपल्स पास करे, और दूसरी चीज जो हेल्पफुल रहेगी दैट इज हार्मोन्स. हार्मोन्स दे आल्सो वर्क एज द मैसेंजर्स, दे आल्सो हेल्प इन कैरिंग द इंफॉर्मेशन. तो हार्मोन्स को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे. We'll talk about the hormones in the next lecture. बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अपनी बॉडी में जो सिग्नलिंग का काम कर रहा है, तो एक तो नर्वस सिस्टम है, दूसरा कौन है, हार्मोन्स है. अगर प्लांट की बात करते हैं तो आपको मुझे बताना है व्हाट्सएप करके कि प्लांट की केस में ये दोनों चीजें प्रेजेंट है, द नर्वस सिस्टम एंड द हार्मोन्स, या फिर दो में से एक चीज प्रेजेंट है. इन केस ऑफ प्लांट, एनिमल्स में तो दोनों चीजें प्रेजेंट है, दैट इज द नर्वस सिस्टम एंड द न्यूरॉन्स. व्हाट अबाउट द प्लांट्स, सो यू नीड टू टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आप मुझे इस लेक्चर को आप जब भी देखोगे, क्वेश्चन जब आएगा तो आप सुन के, आपको अगर आंसर पता हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कि प्लांट्स के केस में नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ये दोनों काम करता है मैसेंजर का, या दोनों में से एक ही काम करता है एज द मैसेंजर्स. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. सो नाउ देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. मैं कब से बात कर रहा हूं कि यार इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हो रहा है न्यूरॉन्स में. लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस. तो इलेक्ट्रिक इंपल्स तो एक एक्सीलेंट मेथड है to transfer the information, but it has some limitations such as it will use only those cells which are in close contact. Are delivered information which are in close contact. ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स है वो तो उन्हीं सेल्स को सिग्नल पहुंचा पाएंगे जो नर्वस सिस्टम के कांटेक्ट में. बट ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में देयर आर मेनी सेल्स, सो ओनली दो सेल्स आर डिलीवर्ड इंफॉर्मेशन व्हिच आर इन क्लोज कांटेक्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, नॉट द सेल्स व्हिच आर इन नॉट क्लोज कांटेक्ट. ठीक है, तो बाकी के सेल्स को इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, क्योंकि वी आर मल्टी सेल्यूलर. अपना हर एक सेल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हार्मोन्स वुड बी हेल्पिंग. So only those cells are delivered information or the electric impulse which are in close contact of the nervous system. Second is, once the electric impulse is generated, once electric impulse is generated in a cell, in a neuron, it takes time. It
takes time to reset the whole mechanism. ठीक है, मतलब एक बार न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स पास हो गई, फिर न्यूरॉन को खुद को रेडी करना पड़ेगा दूसरी इंपल्स पास करने के लिए. सो दैट वुड टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम. सम मतलब इट वुड बी वेरी वेरी लेस, ओके, बट टाइम लगेगा. So these are two drawbacks. Once the electric impulse is generated in a neuron, it takes time to reset the whole mechanism. ठीक है, और दूसरा, only the cells which are in close contact of the nervous system are able to receive the information or are going to react to that information. बाकी के cells react नहीं कर पाएंगे. So electric impulse pass करना, it's an excellent method, but there are two drawbacks. One is जो सेल्स नर्वस सिस्टम के पास में है वही रिएक्ट कर पाएंगे, वही इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाएंगे. दूसरा, वंस द न्यूरॉन हैज जनरेटेड द इलेक्ट्रिक इंपल्स और पास द इलेक्ट्रिक इंपल्स, ओके, यहां पे मैं पास भी लिख देता हूं, और पास्ट फ्रॉम न्यूरॉन it takes time to reset. न्यूरॉन को फिर से रेडी होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. It takes time to reset the whole mechanism. ठीक है, so these are the two drawbacks of the nervous system or the electric impulse. ठीक है, so आज के लेक्चर में we have talked about the neurons. Okay, we have talked about the nervous system. In the next lecture we would talk some more content about the topic. ठीक है, so I'll keep this much for this lecture. मेक श्योर आप जब भी लेक्चर देख रहे हो आपको साथ में नोट्स बनानी, और नोट्स बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है. ठीक है, सो आई विल कीप दिस मच. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द न्यू डिटेल्स. ओके, थैंक यू.